नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों की। बिहार में जातिगत जनगणना पर रोक के बाद पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची नीतीश सरकार को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल के बेंच ने कहा कि पहले 3 जुलाई को हाईकोर्ट को मामले को सुनने दीजिए। अगर वहां से आपको राहत नहीं मिलती है तो आप यहां आ सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार पटना लौटे हैं। पटना एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़े के साथ आरसीपी सिंह का स्वागत किया गया। सैकड़ों की संख्या में उनके चाहने वाले और समर्थकों की भीड़ जुटी थी। आरसीपी सिंह ने एयरपोर्ट से बाहर आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा जेडीयू अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का काम सिर्फ सभी राज्यों में घूमना है, जनता की सेवा करना नहीं है। चलिए, हमारे जितने साथी आए हैं, जितने सब आए हैं नेता, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज अभी हम लोग चल रहे हैं पार्टी ऑफिस में, वहाँ आपसे विशेष में बात करेंगे। सर, एक बात ये भी है, देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। अब चलिए ना, वहाँ बोलेंगे हम, चलिए ना। शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने 60 लाख की कीमत वाला ड्रोन खरीदा गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही आसमान से ही गायब हो गया, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। सरकार ने ड्रोन की जानकारी देने वालों को 25,000 के इनाम देने की घोषणा की गई थी। वहीं बताते चले, जिसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा है कि सरकार ने कानून के संरक्षण के लिए जिस चीज को खरीदा उसी का संरक्षण नहीं कर पाते। बिहार में हवा में पुल उड़ जाते हैं, बांध को चूल्हा कुतर जाते हैं। क्या कोई जवाब दे भाई? हम लोग एक ऐसे प्रदेश से हम लोग आते हैं, इसीलिए तो भाई प्रदेश बदनाम होता है ना। क्यों बदनाम हो रहा है? इसीलिए बदनाम हो रहा है। आपने अपने कानून के संरक्षण के लिए जिस चीज़ को आपने खरीदा उसी का ही आप संरक्षण नहीं कर पाए। ये वही प्रदेश है भैया जहाँ पे पुल हवा में गिर जाता है, बांध को चूहे कुतर जाते हैं। और यही कारण है कि बिहार बदनाम होता है, यही कारण है कि बिहारी बदनाम होते हैं। और इस छवि को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास फुर्सत है नहीं। वो देश भर में किस मॉडल के साथ घूमने जाएंगे भैया कि हम अपने हम ड्रोन को हम सुरक्षित नहीं कर सकते पर हम देश को सुरक्षित करने हम जाएंगे? किस मॉडल के साथ देश का नेतृत्व करने की सोच के साथ मुख्यमंत्री दरवाजे दरवाजे अर्जी लेकर जा रहे हैं? हकीकत है विजनलेस है ये सरकार। इस सरकार के पास विकसित बिहार को बनाने की, बिहार की इमेज को सुधारने की, बिहार की अस्मिता को लेकर कोई सोच, कोई विजन है ही नहीं सरकार। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बिहार दौरे से वापस आ गए हैं, लेकिन पटना एयरपोर्ट से उनकी रवानगी के दौरान रनवे तक भक्तों का पहुंच जाना अब सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। जेडीयू का कहना है कि इस मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जांच करवानी चाहिए। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने बाबा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सनातन वाले एक संत के पास चार्टर्ड प्लेन आखिर कहां से आया। उधर बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना है और कई जिलों में लू भी चल सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण बिहार के जिलों में रहने वाले लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। औरंगाबाद, गया और भभुआ में लू चलने की चेतावनी दी गई है। वहीं आज राज्य के उत्तरी भाग के उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य के 14 जिलों में हल्की वर्षा यानी कि मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना है। बिहार के भागलपुर में कोयले की 2 बड़े खदान मिलने के बाद अब बांका जिले के कटोरिया प्रखंड के अलग अलग गांव में जमीन के अंदर सैकड़ों टन सोना सहित कई अन्य कीमती खनिज पदार्थ होने के संकेत मिले हैं। इसको लेकर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम द्वारा लगातार 4 दिनों से अलग अलग तरह के बड़े बड़े आधुनिक ड्रिल मशीनों से खुदाई कर सैंपल लिए जा रहे हैं। जमीन के अंदर से निकाले जा रहे सैंपल को धोने के बाद उसे सुखाया जा रहा है और सुखाने के बाद डिब्बों में पैक कर जांच के लिए पटना भेजा जा रहा है। खुदाई के दौरान चमकीले पत्थर मिले हैं, जिससे उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि इन गांवों में जमीन के नीचे सोने का खजाना दबा हुआ है। खबर कटिहार से है, जहां सदर अस्पताल में अवैध उगाही का विरोध करना आशा स्वास्थ्य कर्मी को भारी पड़ गया। बिचौलियों ने आशा स्वास्थ्य कर्मी को जमकर पीटा है। इस दौरान उनके कपड़े भी फाड़े गए। इस घटना में आशा स्वास्थ्य कर्मी घायल हो गई हैं। उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अब आशा स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा सिविल सर्जन को मांग पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। डिलीवरी लेके आए जी, ठीक, डिलीवरी लेके रेफर हुआ, डिलीवरी लेके आए करीब 9 बजे के आसपास। 9 बजे डिलीवरी लेके आए। 9 बजे आने के बाद कोई आसाम से बोली नहीं थी, वो आई तो बोले कि दीदी फोटो का पैसा कितना लेता है? हमको 30 रुपया। 30 रुपया
30 रुपया लेने का, तो हमको कुछ नहीं बोली। वो जो है जो फोटो खींचती वो लेती 100 रुपया, तो वो उतने बोले 100 रुपया क्यों लेती है? हम लोग देते हैं 30 रुपया फोटो का देते हैं। आशा 420 करती है, करती है, कैसे ऐसे करती है आशा? क्या वो कर्मचारी है क्या सदर नहीं, अस्पताल? कुछ नहीं है, वो ऐसे फोटो खींचती है। उसका अलाउ है क्या? तुम कौन हो? अच्छा, इसका अलाउ है यहाँ? नहीं। क्या नाम है उसका? कौन नाम है? मंजू। मंजू है ना? हाँ, फोटो खींचती 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया वो लेती है। वही आपका हाथ पे वही मारा है? हाथ से दांत काटी है, पूरा ही छेड़ एक हो चुका था। दोबारा ही जाके हम अकेले थे वहाँ पानी में, तो मंदिर के सामने में देखते नहीं किया आप लोग, मंदिर के सामने आप में। कहाँ की आशा है, कहाँ किस जगह? हसनगंज ब्लॉक से। छपरा के डोरीगंज थाना क्षेत्र में उत्क्रमत मध्य विद्यालय में मिड डे मील को लेकर खाना खाने से 40 बच्चे बीमार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि किचन में मिड डे मील में छिपकली गिर गई, जिससे पूरे खाने में जहर फैल गया और जब बच्चों ने खाना खाया तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया है। घटना के बाद तमाम पदाधिकारी जांच में जुट गए हैं। दाल चावल में सब्जी उसमें डाल रहा था। खाली कहता कि माथा घूमता तो लेके दौड़ल नहीं है सब। ऐसे कहता कि 2 कवर खैनी है कि ज्यादा नहीं। कैसे कथी बनल न बबुआ? दाल चावल बनल रहा। क्या हो गया था उसमें? क्या गिरा था? ये लड़का से कतना उल्टी करे लगल हसन, उनको सब लड़का हर बरा गल से जे सब कोनो तो कहल ही बानी सब। तो हबर गाड़ी गल तो सब बैल हसन गाड़ी पर बैठ के में तो खाना मिलल खाइला नु, तो ओमे छिपकली गिरल रहे, वो खाना खा लेले वाले। सर मामला हुआ है कि बच्चे खा रहे थे और अच्छा बच्चे खा रहे थे और कुछ बच्चा आधा खा चुके थे। उसके बाद में मतलब बच्चा जब साना तो देख रहे हैं कि छिपकली उसमें आधा % कटा हुआ है। बच्चा काफ़ी डर गया है। भोजन सर NGO के माध्यम से आता है। कौन NGO है? कृष्णा जी बिशनपुरा केंद्र से आता है। बच्चा खाना खा कर ले आया, छिपकली निकला तो हमको दिखाया तो हम खाना रोक दिया। बच्चा कोनो बच्चा का नहीं खाना दिया, बच्चा सब रोक के कुछ बच्चा 25-50 लेकर खा लिया बच्चा और ऊपर से बच्चा ही खाया, बस निकल गया तो हम रोक दिया, लिया जाता। ये ठेकेदारी जब से हुआ है ना तब से तहस नहस कर दिया है। जितना भी इसमें मिली भगत है, चाहे या डंडे पर बड़े अधिकारी हो, चाहे स्कूल के प्रिंसिपल हो, चाहे जो भी हो, सब मिलजुल के ठेकेदारी वाला काम किया है। सब घर में जो खाना बनाता है उस पर विश्वास होता है, बाहर से खाना क्या रहनी है कौन जानता है। तो ठेकेदार तो है अपना बना दिया भेज दिया। किसी दिन मतलब सुबह खाना अगर बच्चे लोग खाने जाता है तो खाना सब्जी रोया हुआ है, चावल दाल महक रहा है, तो वही खाना बच्चे को खिलाया जाएगा। बच्चे हैं अभी जो बीमार पड़े हैं पूरे 32 बच्चे हैं। ऐसे स्कूल में 700 बच्चे हैं। ये नहीं, सभी बच्चे नहीं खाए, 3 क्लास के बच्चे खाए, 1 से लेकर 3रा तक। एक टिकुलिया कोई टोला स्कूल है, वहाँ मिड डे मील में 40 बच्चों के बारे में सूचना है कि भोजन किया था, तो अचानक तबीयत खराब होने की बात कही जा रही है। जिस क्रम में इन लोग को 35 बच्चों को एडमिट कराया गया है सदर अस्पताल में। हम लोग देख रहे हैं, डॉक्टरों से पूछताछ और उनके द्वारा बताया गया कि बच्चे जो है ठीक ठाक हैं। बिहार की खबरों में मेरे साथ इतना ही।